Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, क्या वो कांस्टेंट एफर्ट्स दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ऑब्वियसली उनका मकसद क्या है. सो लेट्स सी, हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा एंड डेफिनेटली हमें ये पता चलेगा कि उनका मेंटालिटी कितना हद तक सही है. सो लास्ट में हम मैसेजेस को देखेंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके पर्सन जो है, मेरे व्यूअर्स जो है, उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड वो चाहते क्या है. आप अपने पार्टनर के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखिए. वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, वी डू हैव द किंग ऑफ स्वर्ड्स, वी डू हैव द फाइव ऑफ कप्स, वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स, we do have the four of cups, we do have the six of cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस. ठीक है, 69, 96 कैन बी इम्पॉर्टेंट. 4, 5, 6, 9 एंड 11 आर इम्पॉर्टेंट. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यहाँ पे लिब्रा इम्पॉर्टेंट है. वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आए कोई बात नहीं, जब हम वेरीफाई कर रहे होंगे तब सारे साइंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. ऐसे भी साइंस इतना नहीं इम्पॉर्टेंट है. देखो, आपके पर्सन जो है इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैंने बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एफर्ट्स डाल दिया, कहाँ पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस के जगह पे, मीटिंग्स में, क्लाइंट्स के साथ बात करने में, कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स फिक्स करने में, ठीक है, अपने फैमिली बिजनेस में, अपने मम्मी पापा के साथ हाथ बटाने में, अगर मैंने कर लिया तो शायद मैं आपको खो दूंगा या खो दूंगी. ऐसा ही है. आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस प्रकार है कि दे फील लाइक दिस वे, दे फील व्हाट नीड्स टू बी डन. एक्चुअली में क्या करना चाहिए उनको मालूम है. बिल्कुल आपके पर्सन को ऐसा होता ही है. आपने देखा होगा कि कभी कभी ये बिहेव करते हैं बहुत ही इमोशनल तरीके से और कभी कभी ये इंसान जो है इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे आपके साथ उनका रिश्ता, नाता ख़त्म हो. और कभी कभी ऐसा ही करेंगे जैसे आप ही उनके लिए अल्टीमेट हो और कोई नहीं. ये बदलाव जो आप देखते हैं उससे आप घबरा जाते हैं, उससे आपको लगता है कि मेरा जीवन जो है इसी तरह से चलता रहेगा क्या, कितना दिन मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना दिन मैं इंतज़ार करूँ. बट अल्टीमेटली दे डोंट गिव यू रिस्पॉन्स एंड दिस इज़ व्हाट दैट इरिटेट्स यू. आप कॉन्स्टेंटली बॉदर्ड भी होते हैं. आपको लगता है ये रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं रहा है, मोनोटोनस हो चुका है, डल हो चुका है, लाइफ मीनिंगलेस हो चुका है. बट इस इंसान को जैसे कुछ मतलब परवाह नहीं. बट ये इंसान जो है, अगर ये कोई सीक्रेट अफेयर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट वहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट या कुछ हैपनिंग कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है, धमाका कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है. ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल सी चल रही है. यहाँ पे ये इंसान अपने आप को भले ही डिफेंड करे, ठीक है, इनको मालूम है, सबकॉन्शियस माइंड पे इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया होगा इट वॉज नॉट एट ऑल करेक्ट, नॉट एट ऑल करेक्ट. मीन्स इट वॉज, मैं नहीं बोलूँगी कि इट वॉज सम काइंड ऑफ, यू कैन से दैट yes, it was kind of injustice to you, बट उनको तो नहीं लगा.
उनको ऐसा लगा कि ये हो सकता है, इट कैन बी डन लाइक दैट, ओके, इट इज़ लाइक दिस, सो दे फेल्ट लाइक दिस वे। तो क्या हुआ, मैंने तो इसको बता ही दिया था, मैंने तो वहाँ पे ऐसा कर ही दिया था, मैंने तो तभी बता दिया था कि मेरा लिमिटेशंस यहाँ पे है, मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। उन्होंने आपके साथ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ मे बी दे हैड मेड फिजिकल इंटीमेसी ऑल्सो, एंड आफ्टरवर्ड्स दे डिनाइड, फिर वो उन्होंने डिनाई कर दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबके लिए ऐसा है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए बहुत ही कम परसेंटेज में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ हद तक प्रोफेशनल चीज़ें प्रोफेशनल दुनिया तक ही सीमित रखना चाहिए, और कुछ चीज़ों को पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं हैंडल करना चाहिए। बट उनका जो है स्वभाव जो है वो बदलता नहीं है, और वो उनका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो पर्सनल फॉर्म में आ जाता है। सो राइट नाउ दे आर मिसिंग यू, बट दे आर शोइंग यू दैट दे आर नॉट मिसिंग यू, दे आर मिसिंग यू बट दे आर नॉट शोइंग यू। वही तो अकड़ू इंसान दिखाएंगे नहीं, बट अंदर ही अंदर शायद ये मतलब सब कुछ खो बैठे हैं, ठीक है, और खो बैठने के बावजूद भी शायद आपको शो नहीं कर रहे हैं। आप में और उनमें यही फ़र्क है, मे बी यू शो एंड दे हाइड, दे आर इंट्रोवर्ट एंड यू आर एक्सट्रोवर्ट, यू कांट हाइड योर फीलिंग्स बट दे कैन हाइड देयर फीलिंग्स। तो देखते हैं ये इंसान क्या चाहते हैं आखिरकार, एंड डेफिनेटली ये सारे जो है कार्ड्स का वेरीफायर कार्ड क्या आता है। सो व्हाई देयर इज नाइट ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? व्हाई देयर इज नाइट ऑफ स्वर्ड्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? हायरोफेंट। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ वैंड्स, व्हाई? 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ये साइन बाकी था ना, आ चुका है। 9 ऑफ वैंड्स, वाई? किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, वाई देयर इज जस्टिस कार्ड, चैरियट टर्न, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, गोल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पैसा ही सब कुछ चीज़ है उनके लिए। अकॉर्डिंग टू देयर मेंटालिटी इमोशनल फ्रीडम इज़ ओके, इमोशनल चीज़ें सही है, ठीक है, और एक दूसरे के लिए भावुक होना भी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मनी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रमोशन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यू कैन से दैट स्टेबिलिटी, क्योंकि उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप दोनों अगर मैरिड भी है तो भी कुछ नोक झोंक होते ही रहता है पैसों के संबंधित। हो सकता है ये आपको बोलते हैं कि यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग, मे बी उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी लोगों के लिए भी मैं वही बोल रही हूँ, या उनके परिवार को ऐसा लगता है कि वही सिर्फ एफर्ट्स दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। इस तरह से ये सब चीज़ें जो मामला है वो और उलझता जाता है, बट उसका मेन जो मुद्दा है वो है पैसा। पैसा को लेकर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। मे बी वो चाहते हैं दे वांट टू सेल द हाउस बट यू डोंट वांट टू सेल, मे बी दे वांट टू डू यू कैन से दैट टेक सम लोन, ओके, बट यू डोंट वांट, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अगर उन्होंने आपको छोड़ा था उस कारण से कि उनको कुछ बेटर जॉब मिल जाएगा या मिल चुका था, या इनका शादी किसी और से हो चुका है, बिकॉज दे फाउंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर, बट वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है इट इज़ नॉट दैट मच टू दैट सेटिस्फैक्ट्री लेवल। यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स विद द हायरोफेंट कार्ड, हायरोफेंट कार्ड इज ऑलवेज अबाउट स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशंस,
कंजर्वेटिव एटीट्यूड, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं पे इमोशनली अनअवेलेबल होना। उनको ऐसा लगता है अगर उन्होंने आपके साथ, स्पेशली आपके पर्सन अगर मेल है, तो उन्हीं को तो रोज़गार करना पड़ेगा, उन्हीं को और ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल आपके साथ नहीं हो सकते। उनको अपना ख़ानदान का जो है परंपरा जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरह से वो आपके साथ उलझते रहे हैं। मैं उनके दादाजी का संस्कार उनके ऊपर है, उनका पापा का संस्कार उनके ऊपर है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, दे आर सो मच स्ट्रिक्ट, यू नो वाई, बिकॉज ऑफ द एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है, अगर वो ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द संस्कार्स दे रिसीव। नाउ अगर वो आपके साथ, ठीक है, कुछ नाइंसाफ़ी किए हैं, आपको ऐसा लगा है कि रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट चुका है, ऐसा है, उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं ये तो फिर से इस रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पे 2 कप अभी भी बचा हुआ है, फिर से इस रिलेशनशिप को रिन्यू किया जा सकता है। वाई नॉट, इट कैन बी मेड अगेन वंस मोर। ओके, विद द किंग ऑफ वैंड्स, विद द 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे देखो, इसी तरह से ये इंसान जो है, पहली बात तो है ये हार मानने वाले इंसान है नहीं, ये रुकने वाला इंसान है नहीं, और ये इंसान लोगों से काम तो करवा लेते हैं अच्छे से। ये इंसान को ऐसा लगता है कि एक ना एक समय पे ऐसा ज़रूर होगा कि उनका जादू आपके ऊपर चल ही जाएगा। अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है, उनको ऐसा लगता है दे आर सो वार्म, सो पैशनेट, सो कैरिज्मेटिक, इवन यू आर ऑल्सो, सो बोथ आर बाउंड टू लाइक ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को पसंद तो करेंगे ही, और इतना कॉन्फिडेंट है वो कि इस रिलेशनशिप में सही होगा ही होगा। यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि थर्ड पार्टी अगर रिलेशनशिप में था, अभी भी है, अभी भी वहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे भी कुछ एक्साइटमेंट नहीं चल रहा है, क्योंकि ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। देयर इज़ इम्बैलेंस, देयर इज़ इम्बैलेंस। ये आपके बारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बोल के ही यहाँ पे पेज ऑफ वर्ड्स है, 6 ऑफ कप्स है विद द पेज ऑफ वर्ड्स। वो आपके लिए इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, तो ही ना वो आपके बारे में छानबीन करते हैं। पेज ऑफ वर्ड्स इज कार्ड ऑफ स्टॉकिंग। सो व्हाई आर दे सो मच इंटरेस्टेड इन यू, बिकॉज दे लाइक यू, दे कैन नॉट फॉरगेट यू। वो आपको भूल नहीं सकते। मे बी आप कट ऑफ कर सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो, मे बी वो नहीं कर सकते। Why this King of Pentacles with the 9 of Wands? Why this King of Pentacles? वो इतना ज़्यादा, अगर आप इनको बोलो ना कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, या आप मुझे इतना रूखा सूखा रिस्पॉन्स क्यों देते हो, तो ये सटीक जवाब नहीं देंगे। वो अपना पॉइंट को ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे, फिर से बोलेंगे कि नहीं पैसा ही इम्पोर्टेंट है। और वो आपको ये भी कहेंगे कि देखो, जब तक मैं अपने लाइफ में ना पूरी तरह से स्टेबल ना हो जाओ ना, तब तक मैं आपको कुछ नहीं कह सकती या नहीं कह सकता। वही होता है। यहाँ पे इंसान क्या चाहते हैं आखिरकार में। द बॉटम ऑफ द डेक कम्स एज द जस्टिस एंड विद दिस चैरियट कार्ड एज द वेरीफायर। येस, दे आर रेडी टू मूव, बट यू पीपल आर सो अपोजिट। तो वो ऐसा भी सोचते हैं कि कैसे वो नियंत्रित करें, ठीक है, कैसे वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाए, और वो लेके जाना चाहते हैं बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो अ बैलेंस ओवर हियर। तो ये इंसान चाहते हैं कि सच्चाई का जीत हो, जो सच है, जो सही है उसी का जीत हो। सच से ज़्यादा जो सही है इस रिलेशनशिप में उसका जीत हो। वो चाहते हैं प्रोफेशनल भी मेंटेन रखे, वो पर्सनल लाइफ भी अच्छा से मेंटेन रहे, आप दोनों अच्छा लाइफ जिए, ये ही हो। ओके, सो नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम कुछ कार्ड्स निकाल देते हैं यहाँ से, फिर हम देखेंगे। ओके, सो वी डू हैव यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। आप उनको ऑब्वियसली प्रभावित बहुत ज़्यादा करते हो, और आप ही ने उनके अंदर पैशन जो एक वर्ड है आप ही ने जगाया है। इसलिए मैंने आपको बताया ना, बोथ आर लाइक दैट, बोथ आर कैरिज्मेटिक, बोथ आर पैशनेट फॉर ईच अदर। यू हैव ऑलवेज रिफ्यूज टू गिव अप ऑन मी इवन व्हेन देयर हैव बीन टाइम्स आई फेल्ट कम्प्लीटली रेडी टू गिव अप ऑन माई सेल्फ। आपने उनके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया, क्योंकि आपने हमेशा इस रिश्ते को चाहा है,
ऑब्वियसली वो आपके लिए, वो आपने जो भी किया उनके लिए, अगर वो मुंह से नहीं बोल पा रहे तो इनका अंतरात्मा यही कह रहे हैं कि वो आपने जो भी किया उनके लिए वो उससे शुक्रगुजार है. You want to know everything about me including every little boring detail and memory. So यहाँ पे मेमोरी का कार्ड भी है 6 ऑफ कप्स. सो ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप क्या उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, और ये उनकी जो यादें हैं आपके साथ वो भी आपको बयान करना चाहते हैं. यू स्पॉइल्ड मी एंड मेक मी फील सो स्पेशल. आप उन्हीं को बिगड़ चुके हो, आप ही ने उनको चरा के रखा है, इसलिए ऐसा हुआ है, अदरवाइज़ नहीं होता. अगर आपने इनको भाव नहीं दिया होता तो वो ऐसा नहीं बिगड़ते. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and